सारे युद्ध महायुद्ध यही तो बताते हैं कि मौत के योगफल के आधार पर ही हार जीत तय हो सकती है। तुम कितनी मौत दे सकते हो, वह कितनी मौत उठा सकता है। जब तक दूसरा जीवित रहता है, पहला नहीं जीतता। मौत ही जय पराजय को तय करती है। आपको एक कमाल किताब के बारे में बताऊं, जिसको पढ़ के आपके खोपड़ी के धागे खुल जाएंगे। कमलेश्वर जी के कितने पाकिस्तान। ये इतनी कमाल किताब है कि इसका बखान करने के लिए हिंदी व्याकरण में मुझे शब्द नहीं मिल रहे। एक फिल्म आई थी गुलाल, उसमें पीयूष मिश्रा साहब के लेखन, कविताएं कह लीजिए कि गाने बनाए गए थे। जैसे आरंभ आपने सुना ही होगा, उसमें दो गाने और थे, एक दुनिया और एक शहर। समय मिलेगा तो कभी इनको ध्यान से सुनिएगा। उसमें से मैं आपको दुनिया का रेफरेंस देता हूँ। उसमें 4 लाइनें हैं। मगर फ़लसफ़ा ये बिगड़ जाता है जब आलिम ये कहता कि यहाँ ईश्वर है, फाजिल ये कहता कि यहाँ अल्लाह है, काबिल ये कहता कि यहाँ ईसा है, मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। चीज़ें बिगड़ जाती हैं जब हम ईश्वर में, अल्लाह में या ईसा में पड़ जाते हैं। तो ये दुनिया तुम्हारी ही है, इसे जैसी है वैसी ही बचा लो। हमारे जीवन की पूर्व धारणा है कि जो समय बीत गया वो राम राज्य था, अब तो केवल लड़ाई युद्ध यही बचे हैं। वो साहिर साहब की 2 लाइनें हैं कि इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव बढ़ने लगे। अजनास अनाज को कहते हैं। रजनीश ओशो की एक प्रीच पे मैंने सुना था कि राम राज्य कभी था ही नहीं, हमेशा से समय में केवल युद्ध, राजनीति, कब्जे यही चलते रहे हैं। हमारी बुद्धि की एक खासियत है कि हम बीते हुए समय में केवल अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं और बुरी चीज़ें भूल जाते हैं। यही इस किताब का मूल उद्देश्य भी है कि समय कैसा भी रहा हो, हर राजा अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। इंसान की कीमत उसके लिए कुछ भी नहीं है, चाहे समय राम का हो, महाभारत का हो या मोदी या ट्रंप का। केवल युद्ध होते रहे हैं हमेशा से। अब क्या हो अगर एक ऐसी अदालत बैठी हुई है, इहलोक में नहीं परलोक में, जहां पर अप्राकृतिक मृत्यु पाए हुए लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं। अप्राकृतिक मृत्यु से मेरा तात्पर्य है कि जिन लोगों का समय अभी आया नहीं था, लेकिन वो इंसानी हिंसा, युद्ध, इन सब के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए, अब वो उस परलोक की अदालत में जज साहब के सामने इंसाफ की मांग करते हैं। और जज साहब इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एक केस की सुनवाई के कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने वाले होते हैं, इतने में ही और दूसरा केस आ जाता है। ये प्रतीक है कि इस पृथ्वी पर इतनी हिंसाएं, इतनी यातनाएं, इतने युद्ध हो रहे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और लगातार चलते जा रहे हैं। जज साहब की अदालत में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, केस की सुनवाई लगातार बढ़ती जा रही है और ये सिलसिला इतनी तेज़ी से और इतना लगातार चल रहा है कि जज साहब को सांस लेने की फुर्सत नहीं। जैसे मैं आपको एक रेफरेंस दूं, बाबरी मस्जिद क्राइसिस में मरे हुए लोग उस अदालत में पहुंचते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हैं और जज साहब के कहने पर बाबर को बुला लिया जाता है। अब बाबर अपनी सफाई देता है। अब बाबर की सफाई लेखक की केवल कल्पना नहीं है, वह ऐतिहासिक तथ्यों पर की गई बातें हैं। गिलगमेश की कहानी से लेकर मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमतों के द्वारा भारत के ऊपर की गई यातनाएं, बर्बरताएं, युद्धों की एक दास्तान है। ये आपके प्री कंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए कि राजनीतिक पार्टियां आपके धार्मिक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत मान्यताओं का किस कदर फ़ायदा उठाती हैं केवल अपने फ़ायदे के लिए। कितने पाकिस्तान एक रेफरेंस है केवल कि धर्म, नस्ल और जातिगत विभिन्नताओं के आधार पर इस पृथ्वी पर इतने टुकड़े हो चुके हैं, इतने पाकिस्तान बन चुके हैं, इतने बंटवारे हो चुके हैं कि जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल काम है। सभी कहानियों को इस किताब में जगह नहीं मिल सकती है। इतनी घटनाएं, इतनी यातनाएं इस पृथ्वी पर हो चुकी हैं। तो बहुत ज़रूरी किताब है ये। आपकी लाइब्रेरी में इस किताब के लिए गोल्डन शेल्फ होना चाहिए। युद्धों ने कितना नुकसान किया है, व्यक्तिगत कीमत कितनी कम है, मैं आपको 4 लाइनें इसमें से पढ़कर सुना देता हूँ कि उसके उद्गार और विचार कहीं देश की रक्षा सुरक्षा के नाम पर दूसरों के लिए मौत तो पैदा नहीं करते। क्या एक के जीवित रहने के लिए दूसरे की मौत ज़रूरी है? मौत, सारे युद्ध महायुद्ध यही तो बताते हैं कि मौत के योगफल के आधार पर ही हार जीत तय हो सकती है। तुम कितनी मौत दे सकते हो, वह कितनी मौत उठा सकता है। जब तक दूसरा जीवित रहता है, पहला नहीं जीतता। मौत ही जय पराजय को तय करती है।